सो हेलो ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि थर्ड अटेम्प्ट और फोर्थ अटेम्प्ट के बीच में 1 या 2 दिन का गैप है। तो भाई इससे क्या होगा कि आपकी जो पहले क्या होता था, आप जो अटेम्प्ट देते थे फिर आपकी कुछ दिन बाद परसेंटाइल आती थी, उसके बाद कुछ दिन बाद आप फोर्थ अगला अटेम्प्ट देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपको परसेंटाइल अपनी पता ही नहीं चल पाएगी अगर आप दोनों अटेम्प्ट दे रहे हो, थर्ड और फोर्थ दोनों दे रहे हो तो ठीक है। तो मैंने यानी कि थर्ड और फोर्थ में ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। थर्ड और फोर्थ में क्या क्या मैटर करेगा, एक तो आपकी तैयारी मैटर करेगी, किस स्लॉट में आप एग्जाम दे रहे हैं वो मैटर करेगा, ठीक है। ये कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मार्क्स का। कि होता था कि 1 महीने बाद एग्जाम होगा तो बच्चों की तैयारी और अच्छी हो जाती थी, तो वो अटेम्प्ट में इंक्रीज हो जाता था, ज्यादा मार्क्स पे कम परसेंटाइल बनती थी। वही जो जनवरी में होता था कि कम परसेंटाइल पे ही, कम मार्क्स पे ही सेम परसेंटाइल बन जाती थी, ठीक है। तो वही मैंने आज जो तैयार किया है वो मार्क्स वर्सेस रैंक तैयार किया है। उसका परसेंटाइल मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि परसेंटाइल अब आप लोग को मतलब डायरेक्ट रिजल्ट में लिखा रहेगा और आपका जो बेस्ट होगा उसकी आपकी रैंक निकाल के वहां लिख दी जाएगी। आपको कोई अलग से परसेंटाइल वो लोग नहीं बताएंगे। ये हर साल होता है, जो लास्ट के अटेम्प्ट्स होते हैं ना उसमें वो डायरेक्ट रिजल्ट पेपर रिलीज करते हैं। रिजल्ट में आपकी परसेंटाइल रहेगी जितने भी आपने अटेम्प्ट्स दिए उनके, और जो बेस्ट होगा उसको निकाल के वो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट से वो फिर रैंक निकाल के आपको वहां पे शो कर देते हैं, ठीक है। तो वही मैंने एक लास्ट में आप लोग को सोचा कि भाई पेपर से पहले आप लोग को बता दूं कि अभी भी आपके पास मौका है। अगर आप अच्छा कर लो तो शायद आप आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और सीएफटीआई जैसी संस्थान में एडमिशन ले सकते हैं, या कुछ प्राइवेट कॉलेज भी है जहां जेईई के मार्क्स को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। देखो 190 नंबर अगर आप क्रॉस कर जाते हो, ठीक है, तो आप 10,000 के अंदर में रैंक ला सकते हो। मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, जितने सारे अटेम्प्ट्स हुए वो सबको कंसीडर करके ये मैंने मार्क्स तैयार किया है, क्योंकि अब मार्क्स ज्यादा पे कम परसेंटाइल बनेगी। पहले क्या था, शुरुआत के अटेम्प्ट में तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी तो कम मार्क्स भी अच्छे परसेंटाइल बन जाते थे। तो 190 नंबर पे 10,000 रैंक आपकी बनने जा रही है। 175 क्रॉस कर जाओगे तो 20,000 के अंदर, 165 तो 30,000 तक आपकी रैंक आ जाएगी। 155 अगर आ गई तो 40,000 तक रैंक आ जाएगी। 135 नंबर अगर आप क्रॉस कर गए तो लगभग 50,000। देखो ये जो 50,000 है, यहाँ तक जो प्योर जनरल कैटेगरी में आते हैं उन्हें यहाँ पे सीएफटीआई में एडमिशन मिल जाता है। अगर 50,000 तक रैंक है तो कहीं ना कहीं एनआईटी में अगर नहीं मिल पाया, ठीक है, ट्रिपल आईटी में नहीं मिल पाया, तो सीएफटीआई तक तो उन्हें एडमिशन मिल जाएगा कम से कम 50,000 के अंदर, वो प्योर जनरल में है। तो उसके बाद जैसे 120 नंबर प्लस पे 60,000 रैंक है, तो और 100 नंबर प्लस पे 17,000 रैंक है। तो यहाँ पे क्या होता है, 100 नंबर अगर आपकी जेईई मेन में आ रहे हैं इस बार, तो आप ये समझ लो अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, तो कम से कम यहां तक आपको लाई करना होगा। अगर आप प्योर जनरल में हो तो कम से कम 135 क्रॉस करना होगा फॉर कॉलेज, कहीं ना कहीं कॉलेज के लिए। ये नहीं कि बहुत अच्छी ब्रांच आपको मिलेगी, बहुत अच्छा कॉलेज मतलब, लेकिन जितने भी है वो अच्छे कॉलेजेस ही है जो जेईई मेन से आपको मिलते हैं, ठीक है। और उसमें आपको उसमें क्या होगा, फिर प्लेसमेंट का कोई टेंशन नहीं, फीस भी कम लगेगी, तो ये सारे फायदे हैं उसमें। और उसके नीचे अब आ जाते हैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस, कम से कम 95 100 क्रॉस कर जाए फॉर कॉलेज। कट ऑफ पार करने से भाई के साथ कॉलेज नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो 90 नंबर है तो आपकी 80,000 रैंक, 80 नंबर है तो 90,000 रैंक। इस पे क्या होगा कि आपको कुछ कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस है जहां जेईई मेन के मार्क्स पे मिलता है, तो इतने नंबर लाओगे तो आप 1 लाख तक रैंक, 75 नंबर क्रॉस करोगे तो यानी आपकी 1 लाख तक रैंक बनने जाएगी। तो 1 लाख तक जैसे ही आपकी रैंक बनेगी, आप समझ जाना कि आपको कहीं ना कहीं किसी प्राइवेट कॉलेज में अगर पहले से आपने फॉर्म भर रखा होगा और वो जेईई मेन से लेता होगा तो आपको वहां पे अच्छा ब्रांच मिल जाएगा। अब इसके नीचे बस 1 लाख तक ही मैंने दिया है भाई। इसमें आपको जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी हो गया। मैंने एससी एंड एसटी स्टूडेंट के लिए स्पेशली बता दिया है कि अगर आपके नंबर 40 नंबर प्लस है तो 2 लाख रैंक आएगी, 2 लाख के करीब रैंक रहेगी। और 2 लाख तक एससी कैटेगरी को, ये मैंने नीचे में एससी एंड एसटी का लिखा है, 2 लाख में एससी कैटेगरी को कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। सीएफटीआई तक तो मिल ही जाएगा। उसके बाद अगर 30 नंबर प्लस है तो एसटी में है तो वो 2.5 लाख या 3 लाख से के बीच में रहेंगे तो उन्हें भी कॉलेज मिल जाएगा। एनआईटी नहीं मिल पाएगा तो हो सकता है कि वो सीएफटीआई तक तो मिल ही जाए, ठीक है। क्योंकि जेईई मेन में लगभग आपको 50,000 सीट प्रोवाइड करता है जेईई मेन का पेपर, तो उस तक ही फिल हो पाते हैं। उसकी में रिजर्वेशन है कई प्रकार के, तो उसलिए इतना पीछे तक कट ऑफ चली जाती है। उसके बाद एक और चीज है जो कि होम स्टेट होता है। कई कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ के होम स्टेट में पॉपुलेशन कम है, आबादी कम होने के कारण जो रैंक है वो काफी पीछे तक चल जाता है। ऐसा ज्यादातर हमें नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में देखने को मिलता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को एक आइडिया मिल गया होगा कि आपको कितने नंबर इस बार के दोनों अटेम्प्ट्स में से किसी एक अटेम्प्ट में आपको इतने नंबर ले आने हैं, तो आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में एनआईटी, ट्रिपल आईटी या सीएफटीआई जो जेईई मेन से मिलते हैं, जहां फीस भी कम है, प्लेसमेंट भी अच्छी है, तो ये सारी फायदा तो ऑब्वियसली है ही, ठीक है ना, तो वो आपको मिल सकता है।
तो अगर आप चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कुछ पूछना है तो मी अमित केयर सिंह इंस्टा पे आ जाओ। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।